उसे एहसास हुआ कि आज वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। उसका और सागर का साथ पिछले जन्मों का कोई अधूरा हिसाब हो सकता है, पर इस जन्म में तो उनकी राहें अलग हैं। का सफर एपिसोड 4। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। रूह का सफर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बाजार की भीड़ में मीरा को सागर की आहट सुनाई दी और सागर को पुराना खत मिला। आज देखते हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं या अपनी अपनी मर्यादाओं पे बंधे रहते हैं। दोस्तों, सागर ने वो पुराना पर्चा पढ़ा। उसमें मीरा ने लिखा था, सागर, शायद हम कभी साथ ना हो पाए, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम अपनी जिंदगी को उतनी ही खूबसूरती से जीना जितनी खूबसूरती से ये पल जिए थे। सागर की आंखों में आंसू तो थे, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने तय किया कि वो मीरा को ढूंढकर उसकी बसी बसाई गृहस्थी में हलचल नहीं मचाएगा। उसका प्यार मीरा को पाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुशी देखने के लिए था। सागर समझ गया था कि मीरा अब किसी और शहर में अपनी जिंदगी बसा चुकी है और उसका अचानक वहां जाना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा, जो बाजार में सागर की आवाज सुनकर चौंक गई थी, उसने भी खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि आज वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। उसका और सागर का साथ पिछले जन्मों का कोई अधूरा हिसाब हो सकता है, पर इस जन्म में तो उनकी राहें अलग हैं। उसे पता था कि सागर अब कोसों दूर किसी दूसरे शहर में रहता है और वो आवाज सिर्फ एक याद थी। उसने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, सागर, तुम जहाँ भी हो बस खुश रहना। मेरा तुम्हें ना मिलना ही हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार का मतलब पा लेना होता है, पर मीरा और सागर ने साबित किया कि प्यार का मतलब एक दूसरे को आज़ाद कर देना भी होता है। वो दोनों दो अलग अलग शहरों में थे, उनके बीच मीलों की दूरी थी, पर उन्होंने उस दूरी को ही अपनी मोहब्बत की मर्यादा मान लिया, क्योंकि कुछ दूरियां नज़दीकियों से ज़्यादा खूबसूरत होती है। चलते चलते आज की ये पंक्तियाँ उन लोगों के नाम जो मर्यादा के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हर मोहब्बत का किनारा हो, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी पूरी दुनिया से प्यारे होते हैं। हम पास आकर अपनी पाक मोहब्बत खोना नहीं चाहते, इसलिए हम दूर रहकर भी जुदा होना नहीं चाहते। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए रूह का सफर। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।